तरह से बस थोड़ी सी वो कह रहा है कि आप लोगों की सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। वो हमारे हालात से तकरीबन वाकिफ़ है। जी मैं उनके एहसान का बदला तो कभी भी नहीं चुका सकता इंसान, कोई भी। चूहे बहुत हैं यहाँ पे, गीदड़ भी रात को निकल आते हैं, ठीक है। फिर मैं माशाल्लाह ये मैंने बनाया चिकन का सालन, काफ़ी देर से बना हुआ, ठंडा हो गया है, तो अभी मैं गर्म कर लूँगी क्योंकि मैं टाइम से बनाना स्टार्ट कर देती होती हूँ, क्योंकि इस टाइम फिर मैं बिज़ी होती हूँ, मैं फ्री नहीं होती। और यहाँ पे माशाल्लाह मैंने अभी चावल बनाए हैं और हम इसकी दम उतारने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ करेंगे अच्छे बने हों। ये देखिए मैंने चिकन वाले चावल बनाए हैं, चिकन डाल के, ठीक है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, जैसा कि आपको पता है आपकी बहन हमेशा ही चावल अच्छे बनाती है, तो बच्चों को तो मेरा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। चावल बन गए, ये चिकन का सालन बन गया, चिकन वाले मैंने चावल आज बनाए हैं। तो अब हम चलते हैं बाहर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मिस्त्री हैं वो 3 दिन की छुट्टी पे गए हुए हैं और आज तीसरा दिन है और कल इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे। 3 दिन का काम था, जानने वाले का था, तो इस वजह से हमने भेज दिया था, अदरवाइज़ हम कभी भी इस तरह अपना काम दरमियान में छिड़वा के ना भेजते। तो अब हमारे घर आना है, तो अब आपको पता प्लस्तर का काम हो गया है, तो अब ये टाइलें वगैरह लगानी हैं। तो ये जो टाइलें हैं ये हमारे ऊपर वाले जो 2 रूम है ना उनके लिए हमने नॉर्मल सी ली है, ठीक है। ये कोई महंगी नहीं ली, नॉर्मल सी ली हैं। 2 रूम जो हैं ऊपर वाले उनका फर्श बनाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे हम ये वाली टाइलें लगाएंगे और ये इनका बॉर्डर वगैरह लगेगा, वो भी पड़ा हुआ है, ये उनका बॉर्डर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे आ जाएं, ये जी हमारा महंगे वाला मार्बल है, ठीक है। ये हमने इधर हॉल में लगाना है, इस हॉल में, ठीक है। ये यहाँ पे हॉल में लगेगा, ये महंगे वाला है, वो तो सस्ते वाला है, ठीक है ना। तो अब जब उन्होंने आना है तो पहले तो यहाँ पे स्टोर बनाना है। आते ही ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये जो सीढ़ी की जगह है यहाँ पे हमने बना लेना स्टोर बना लेंगे, ताकि इसमें हम अपनी जो भी चीज़ें हैं फालतू वो इसमें रख दिया करेंगे, ठीक है। ये स्टोर बन जाएगा। यहाँ पे फिर वो मार्बल लगा के तो फिर वो ये दीवार उठाएंगे, क्योंकि अगर वो पहले दीवार उठा लेंगे तो फिर वो नज़र नहीं आएगा, मार्बल लगाने में उनको दिक्कत होगी। तो इस वजह से हमने पहले मार्बल मंगवा के रखा है। वो कह रहे थे कि सामान मुकम्मल करके रखें, मैं जब आऊँगा तो आते ही काम स्टार्ट कर दूँगा। तो ये जी यहाँ का काम हो गया, ठीक है। ये पूरे हॉल का ये पत्थर है, ये मार्बल जो है वो पूरे हॉल का पड़ा हुआ है। तो अभी हमारा वॉशरूम का काम अभी रहता है, यहाँ पे भी टाइलें वगैरह लगानी है, सारा कुछ करने वाला है। तो फिलहाल तो ये वैसे ही छोड़ा हुआ है। अब हम जा रहे हैं ऊपर। अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। रियल्स जैसा कि मैंने बताया था, कल मैं गई हुई थी जहाँ पे मेरी सिस्टर का, मेरी आपी का यानी कि प्लॉट है, वहाँ पे मैं गई हुई थी। तो आपको मैंने सारी सूरत हाल वहाँ की दिखा दी थी, ठीक है ना। वो मेरी आपी का प्लॉट था, तो मैं बात कर रही थी, तो उसी वक्त वो जो प्रॉपर्टी का ऑनर है वो आ गया था हमारे पास। तो इस वजह से फिर मेरी बात अधूरी रह गई थी। तो मैं आपको बता रही थी कि वो उनका प्लॉट है, तो हम चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम करें, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं ना, तो मुझे पता है कि कितना पैसा लग रहा है। ये हज़ारों में नहीं, लाखों में लग रहा है, ठीक है ना। हर चीज़ इतनी महंगी है, हर चीज़ यानी कि महंगाई हद से ज़्यादा है। सीमेंट हद से ज़्यादा महंगा है, फिर उसके बाद टाइलें, फिर उसके बाद जो हमारे मिस्त्री हैं उनका सारा कुछ मिल मिला के ना बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, ठीक है। तो वो तनख्वाह कहाँ अफोर्ड कर सकती है, तो उसके लिए तो मसला है। अगर तो कोई मर्द कमाने वाला हो फिर उसके लिए तो मुश्किल नहीं होता। फिर हमारे साथ कोई है भी नहीं, माना कि मेरा उनके साथ नहीं, मैं नहीं उनसे बोलती। जब से उन्होंने मेरे साथ ये की है, मेरी बात नहीं मानी, गद्दारी की है, तब से मैंने उनको बुलाना छोड़ दिया है। लेकिन ये है कि हम फिर इस तरह जब कोई मुश्किल वक्त आए, दिल तो नहीं मेरा चाहता, मुझे जितना गुस्सा है ना, मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं उसके किसी काम आऊँ, लेकिन मुझे जो बात हमेशा मेरे दिमाग में घूमती रहती है ना, वो यही है कि उन्होंने अपना कीमती टाइम ज़ाया करके तो मेरे बच्चों को पाला था, ठीक है। उन्होंने अपना कीमती टाइम मेरे पे इन्वेस्ट किया था,
ठीक है। जब उनकी जवानी थी, जब वो ताकत थी, ठीक है, तब उन्होंने मेरे बच्चे पाले थे और मेरे 2 बच्चे उन्होंने पाले थे और मैं स्कूल जाती होती थी। स्कूल जाके मैं अपने बच्चों का खर्चा पूरा करती थी और आकफत मुझे घर से तो निकाला हुआ था, तो वो मेरे बच्चे संभालती थी, मैं स्कूलों में ड्यूटी करती थी, ठीक है। मैंने तो सुबह जाना, शाम को आना होता था, पूरा दिन बच्चे उन्होंने संभालने होते, घर के काम करने होते, सारा कुछ। बस जब भी कोई मसला होता है ना, मेरे दिमाग में यही चीज़ घूमती है। मैं कहती हूँ सिला अल्लाह ताला देगा, ठीक है। उन्होंने मेरे पे वैसे किया हुआ है एहसान, बहुत बड़ा एहसान किया हुआ है। तो मैं कभी जो बंदा मेरे ऊपर एक लम्हे का भी एहसान कर देना, मैं कभी भूली नहीं हूँ, ठीक है। मैं उनका कभी ये एहसान नहीं भूली। तो उन्होंने मेरे पे वाकई एहसान किया, अपना कीमती वक्त ज़ाया किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं उनके लिए करूँ कुछ। मैं उनके एहसान का बदला तो कभी भी नहीं चुका सकता इंसान। कोई भी इंसान के ऊपर एहसान कर दे, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन फिर मेरे दिल की ख्वाहिश होती है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, लेकिन मसला ये है कि मैं खुद अभी खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ होता ना, तो मैं उनके लिए कम अज़ कम अच्छा नहीं तो नॉर्मल सा एक घर बना देती, एक कमरा और गेट वगैरह लगा देती, मोटर लगवा देती, कोई सोलर वगैरह का कर देती। आपको पता है वहाँ पे बिजली भी नहीं है और हम उस औरत के पास बैठे रहे थे जिसका घर सामने था, तो वहाँ पे अभी आबादी भी नहीं है, ये भी आपको पता ही है, आपने देखा ही है, कल फसलों में ही है। तो हम जिस औरत के पास बैठे हुए थे वो कह रही थी कि यहाँ पे चूहे बहुत हैं, यहाँ पे गीदड़ भी रात को निकल आते हैं, ठीक है। फिर मैं घर आई, मैंने घर आके बहुत ज़्यादा सोचा। मैंने कहा इसको सेल कर दें, 5 मरले की जगह है ना, तो ये अगर 5 मरले सेल कर दें, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ, यहाँ पे तो उसका 2 मरले भी नहीं आएगा, हैं। वहाँ पे अब कीमत इतनी भी ज़्यादा नहीं, हालांकि मेन रोड पास से गुजरा है, आपको दिखाया था, लाहौर रोड है, पास से गुजर रहा है, सारा कुछ है, लेकिन आबादी ना होने के बराबर है। फसलें हैं, अभी तक रकबा जो है वो ज़रूरी रकबा ही है, तो इस वजह से वहाँ पे आबादी ना होने की वजह से ना जगह की कोई इतनी ख़ास कीमत नहीं है, तो वो ज़रूरी ज़मीन है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी सोचें दिमाग में आ रही हैं, कभी सोचती हूँ क्या करूँ, कभी सोचती हूँ क्या करूँ। तो फिर जो प्रॉपर्टी का ऑनर है वो भी जानता है ना, बड़े अच्छे से जानता है, उनको पता है, उनके हालात का सारा कुछ पता है कि उन्होंने जिस तरह लिया है, अपना गोल्ड वगैरह दे के सारा कुछ पता है उसको, ठीक है। तो वो कह रहा था कि ये जो शादी हाल वाले हैं ना, अगर ये कंस्ट्रक्शन का काम करवाएंगे तो आप चंद दिन रुक जाएं, तो हम ऐसा करेंगे, वो दीवार बना देंगे ना यहाँ से, तो एक दीवार आपको ना बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से बस थोड़ी सी वो कह रहा है कि आप लोगों की सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। वो हमारे हालात से तकरीबन वाकिफ़ है, जिस तरह से हमने उन्हें पैसे दिए हैं, जिस तरह से हमने डीलिंग वगैरह की है। मैं और मेरी अपी हम दोनों ही जाते थे, तो ये सारा मामला तय किया है, ठीक है। और उसके बाद अब डर भी लगता है कि कोई बंदा कब्ज़ा ना कर ले, क्योंकि हम औरतें तो हैं, हमारे आगे पीछे कौन सा कोई है जो हमें किसी को किसी का डर हो, ठीक है। बस डर भी लगता है, लेकिन यकीन आता भी है, कभी नहीं भी आता, कभी डर भी लगने लग जाता है। बस इस तरह के मामलात हैं, ठीक है। तो बाकी ये देखें मेरा घर माशाल्लाह, देखें कैसा लग रहा है, सारा प्लस्तर हो गया, हर तरफ से प्लस्तर हो गया है, ठीक है। अब कल इस पर इंशाल्लाह कल इस पर टाइलें वगैरह लग जाएंगे इनके रूम के अंदर। तो यहाँ वैसे ये है तो फालतू ही, इसकी तो हमें इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, बस ये था कि वो पहले का बस बना हुआ था, तो ईंटें अच्छी नहीं लगती थी, तो इनको कवर कर दिया, ठीक है। तो ये काम हो गया। ये देखें जी, ये मेरा प्यारा सा बेबी जो है ना, ये इधर लेटा हुआ है बिस्तर पे। तो इसको तो मेकअप का इतना शौक़ है, मैं क्या ही बताऊँ, इतना शौक़ है, ये क्रीम में नहीं हमारी छोड़ता। हमारे पास क्रीम कौन सी होती है, तिब्बत, और वह तिब्बत भी नहीं छोड़ता, ठीक है ना, इस तरह का है ये। तो इसको खांसी हुई है, गला इसका ख़राब हुआ है, लेकिन स्कूल से हम छुट्टी नहीं करते भाई, स्कूल हम डेली जाते हैं, ठीक है ना। हमें शौक़ बहुत है, हमारे लिए मॉर्निंग तैयार होकर निकल जाते हैं। तो ये मेरा बच्चा बीमार है आजकल, मौसमी बुखार। हम बाहर सोते हैं इधर, अब भाई अंदर गर्मी लगती है, मौसम बहुत गर्म हो गया है और इस वजह से हम बाहर सो जाते हैं। अच्छा, आप सब लोग ना हमारे लिए दुआ किया करें, बस चाहे वह जैसी भी है तो मेरी सिस्टर ना, तो बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए, सपोर्ट कर दिया करें, ठीक है। शायद आप लोगों की सपोर्ट से
किसी का भला हो जाए, पता नहीं आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। सिर्फ मैं इसीलिए स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रही, मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। और मैं बस चाहती हूँ कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए ना, मैं उसे किसी अच्छे काम पे लगाऊं, इन्वेस्ट करूं किसी अच्छे काम पे, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि मैं ही अच्छा खाऊं, अच्छा ही पहनूं और मैं हूं दुनिया में, मैं ही मैं नहीं। मैंने पता नहीं क्या कुछ सोच रखा है, बस आप लोग सपोर्ट कर दिया करें, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी जो भाई मुझे कहते रहते हैं कि परांदा पहन के आओ, तो बहुत सारे भाइयों की फरमाइश होती है, तो मैंने परांदा भी पहना हुआ है, पता नहीं आप लोगों का दिखता रहा है कि नहीं दिखता रहा। तो ये देखें मैंने परांदा पहन लिया हुआ है। तो ये देखें बैंगल्स भी मैंने पहन लिए हैं, ग्रीन बैंगल्स की बहुत ज़्यादा फरमाइश आती है। तो आपको पता है उस दिन ना लड़के को जब थप्पड़ मारे थे ना मुंह पे, तो फिर जब मैंने यूँ थप्पड़ मारे थे इसी हाथ में पहनी हुई थी बैंगल्स, मेरी चंद एक तो थी, आपको पता ज़्यादा तो थी नहीं, तो वो ना टूट गई थी, क्रच क्रच करके टूट गई सारी, इतना बिखर गया सारा फर्श पे इनका कांच है। तो अब मैं ना जिस दिन मार्केट जाऊंगी ना, अल्लाह ताला मेरे पास पैसे हो, तो उस दिन मैं ना ग्रीन और रेड दोनों लेके आऊँगी। अब सिर्फ इतनी सी रह गई, फिर मैं यही पहन लेती होती हूँ, ठीक है। आप लोगों की फरमाइश जब होती है तो फिर वो तो पूरी करनी होती है ना, जैसे भी हो, तो वो मैं पहन लेती होती हूँ, ठीक है। तो बाकी मेरी तबीयत का आप पूछते होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए इतने फ़िक्रमंद होते हैं। तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरी वीडियो को 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी से मेरी सपोर्ट हो जाती है और मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मैं सिर्फ इसी तरह की सपोर्ट मांगती हूँ कि आप मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, आप मेरी वीडियो ना देखा करें, चला दिया करें। यही बस चीज़ें मैं कहती होती हूँ आप लोगों से, सपोर्ट बस यही मैं चाहती हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह मैं आगे आगे करती रहूँगी, ठीक है, व्लॉग अपलोड। और आपको पता है मैं जिस हाल में भी होती हूँ ना, मैं व्लॉग लाजमी अपलोड करती हूँ। आज मैंने ना सुबह से इतने काम किए, इतने कपड़े वॉश किए, फिर चिकन लेके आई, फिर मैंने खाने 2 बनाए, तो और मैं थक के चूर हो गई। फिर मैंने अब चाय पी है, मैंने कहा मुझ में एनर्जी आए, खाना तो मैंने रात को खाना है ना, तो मैंने चाय पी है, मैंने कहा मुझ में एनर्जी आए, फिर मैंने आके व्लॉग बनाया, वरना मेरे में हिम्मत नहीं थी व्लॉग बनाने की, इतनी मैं थक के चूर हो चुकी थी। और बच्चों को तो ज़रा भी मेरा एहसास नहीं है मैं मर जाऊँ तो बेशक मर जाऊँ, ठीक है। तो बाकी ये था मेरा आज का व्लॉग, बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो प्लीज़ 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 आप मुझे ना सपोर्ट कर दिया करें, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, ठीक है। मैं अपने लिए तो जो करना चाहती हूँ मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है। ये अलग बात है, मेरा नहीं है उनसे, लेकिन बस आप सपोर्ट कर दिया करें, ठीक है। नेकियां जो है ना वो अल्लाह ताला उसका सिला देगा, किसी इंसान ने नहीं देना, ठीक है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।